सबसे पहले तो आप आर.एन. काओ के नेतृत्व में जो पहली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी, है ना, जिसमें हमने चीन जो पूरी दुनिया को धोखा देने पे उतारू है, आई मे साउंड लाइक अ इंटरनेट नेशनलिस्ट बट दैट्स द ट्रुथ एज वेल विद ऑल द जियोपॉलिटिक्स जार्गन, जिसमें हमने चीन के प्रीमियर की इत्तेफाकन जो जान बच गई थी उसकी फिर जांच की थी। तो मैं चाहता हूं अनुषा, संदीप, आप सबसे पहले उसके बारे में बताएं। किरदार स्टेज पर इंट्रोड्यूस होता है अपनी कलाबाजियों के जरिए। ओवर टू यू। जब भारत को आजादी मिली 1947 में, उस समय दो प्रोमिनेंट फोर्सेस थी, अमेरिका और रशिया, यूएसएसआर। दे वांटेड लाइक पीपल टू अपने, ताकि अमेरिका अपने तरफ खींचना चाहता, यूएसए अपनी तरफ। सो उसके बीच में जवाहरलाल नेहरू, अपने जो जोएन लाई वाज अ चाइनीज प्रीमियर एंड इंडोनेशियन प्रीमियर, दे वांटेड टू क्रिएट एन अलायंस जहां पे कि वो इन दोनों की तरफ नहीं है, बट तीसरा एक फ्रंट है जो कि इन दोनों से अलाइन नहीं है। उसका जो पहला मीटिंग था, विच वाज, जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्रीज और न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज का पहला जो उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वो इंडोनेशिया में होने वाला था। बाडुंग कॉन्फ्रेंस, इट इज कॉल्ड बाडुंग कॉन्फ्रेंस, वेरी फेमस कॉन्फ्रेंस। यस। सो बाडुंग कॉन्फ्रेंस होने वाला था। उसके लिए इंडिया, वो जो कॉन्फ्रेंस था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोउ एन लाई, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडोनेशिया। तो उनको जो जोउ एन लाई को फ्लाई करने के लिए जो प्लेन था, वो एक इंडियन पायलट, इंडियन क्रू के साथ प्लेन वहां पे गया था उनको लेने, एंड वो अमेरिकन मेड प्लेन था। एंड जब उनको and surprisingly the name of the plane was called Kashmir Princess. Kashmir Princess, yes. So there was this we imagine it to be a very cute plane because it's called Kashmir Princess, and with a crew that was Indian. इसका एसी कुछ ज्यादा ही 16 पे अटका हुआ था। वहाँ के जो it was the pilots and the stewards, everybody was Indian. The people who were flying were going to be Chinese nationals, and one of the key guests in that flight, or like the when you say the passenger of that flight, was the Chinese premier Zhou Enlai. जो वो last minute में he couldn't make it because of some family emergency. The flight takes off, it's on the waters, and it unfortunately crashes. Everybody on board dies except the crew. And वो जैसे वो हो गया, the first thing that comes across is sabotage. मतलब this was the beginning of some beautiful relationship, सब sabotage हो गया. So, and China has to doesn't know what to do, so they decide to ask Pandit Jawaharlal Nehru for help. And so he asked him for help, and Jawaharlal Nehru and they decide that the person who's going to do this investigation is none other than R.N. Kao. R.N. Kao, Kashmiri Pandit, born in Banaras, worked for Imperial Police Service, and who now investigating Kashmiri Princess. Yes, Kashmir Princess, 1955, flight from Hong Kong to Indonesia. So वो केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि जो प्लेन था वो अमेरिकन मेड था, क्रू था, और जो प्लेन was Lockheed, I guess. Lockheed Constellation it was. एंड जो उसमें जो पैसेंजर थे वो चाइनीज थे, जो जिस वाटर में वो क्रैश होके गिरा था, दैट इज इंडोनेशियन वाटर. सो इट वाज मल्टीनेशनल इन्वेस्टिगेशन व्हिच वाज बीइंग माउंटेड, एंड बिकॉज़ इंडिया की रिस्पांसिबिलिटी थी, क्योंकि प्लेन उनका था, इट वाज लेड बाय एन इंडियन, एंड हमारे जो काउ थे वो उसको लीड कर रहे थे. सो दैट बिकेम हिज, उनका पहला वो एक्सपीरियंस था, कैसे इंटरनेशनल वाटर्स को, लिटरली इंटरनेशनल वाटर्स को, सीक्रेट एजेंसीज को, सीक्रेट सर्विसेज को, कैसे उनको वो इन्वेस्टिगेट करना है. Different languages, different agencies, different countries, वो सबको investigate करके, it took around close to 18 months to investigate the entire thing. और जब उन्हें investigate करके निकाला उनको, और investigation उन्हें MI5 से, CIA से, चाइना की एजेंसी से, सबसे उन्हें वो investigation करके उन्हें ये निकाला कि एक Taiwanese national who was who was part of the crew, ground crew in Hong Kong, he had planted a ticking bomb inside the plane. ये करके उन्हें निकाला. He was working for Chiang Kai-shek. 1949 में चाइना से ताइवान जाना पड़ा था. और उस समय चाइना और ताइवान, जो कि चाइना भी वन यूनिफाइड चाइना की पॉलिसी अपनाता है, बट ताइवान इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर. सो उनने मिस्टर काओ ने इन्वेस्टिगेट करके निकाला कि वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था पूरे कॉन्स्पिरेसी का. एंड फॉर दैट फीट
Zhou Enlai gave him a His personal seal. which was revered, which was like reserved for only very highly, decorated person, or person who's very extremely important person. So that one incident of Kashmir Princess got him into prominence. So uske baad, I think that was a good setting for what Mr. Kao would go on to do. तो नेहरू, भोलानाथ, मलिक और नेहरू की बिटिया सबकी नजर में वो आ गए थे. Yes, correct.